रामविलास दिपुरा, इनका सवाल है, कई बाबाओं के शरीर में अलग अलग भगवान आते हैं और कोई भी भक्त जब उनके पास जाता है तो वो बराबर पहचानते हैं कि इस भक्त की क्या समस्या है, किस कारणवश वो आया है। ये कैसे संभव है फिर, अगर उसके शरीर में भगवान नहीं आते तो? आपने जो सवाल पूछा है कि ये लोग बराबर पहचानते हैं, इसी बात को आपने जांचना चाहिए। और तरीका बहुत आसान है। आप इस बाबा के पास बैठ जाइए और पूरी बात को वीडियो रिकॉर्डिंग करते जाइए। अगर 4-5 दिन आप बैठे और उसको वीडियो रिकॉर्डिंग किया तो एक तो आप 4-5 दिन बैठे तो ही आपके बात में समझ में आ जाएगी, और नहीं समझ में आई तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग बारीकी से सुनिए। आपके ध्यान में आएगा कि बाबा वही वही बात दोहराता है। आप आजकल बहुत कर्जे में हो इसलिए आए हो, आपका धंधा पानी ठीक नहीं चल रहा है, आप बहुत दिक्कत में हो इसलिए बाबा को मिलने को आए हो, बाबा के दर्शन को आए हो। आपसे सुलझ नहीं रही ऐसी समस्या में आप ग्रसित हो, घर में रिश्ते अच्छे नहीं रहे। जो भी बाबा के पास आता है तो कोई ना कोई समस्या लेकर आता है। उसके चेहरे पर से ध्यान में आता है कि ये आदमी कितना डिप्रेस्ड है, कितना नॉर्मल है। जो समस्या से बहुत ग्रस्त होगा उसका चेहरा इजीली कह देता है कि ये बहुत समस्या से ग्रस्त है। और बाबा एम्बिग्युअस शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि कई समस्याओं को लागू हो। ये आपके ध्यान में आएगा। और बाबा ने जो भी कीवर्ड उपयोग में लाया है उसके आधार पर लोग ही अपने समस्या का उनके साथ में वर्णन करते हैं। ये भी आपके ध्यान में आएगा। मैंने कहा आपको 4 दिन ये रिकॉर्डिंग करो, आपके ध्यान में आएगा कि वही बातें बाबा दोहराते हैं, क्योंकि वही समस्याएं भक्तों की होती है। और इतने सालों के अनुभव के आधार पर उनको भी ये पता होता है, बाबा को पता होता है। ना बाबा को भक्तों की समस्याएं अपने आप समझ में आती है, ना ही किसी बाबा को कोई अंतर्ज्ञान होता है, चाहे उसके शरीर में भगवान आए ना आए। किसी के शरीर में तो भगवान आते नहीं है। जो भी भगवान शरीर में आने की बात करता है वो ढोंगी है, पाखंडी है, लोगों को ठगने वाला है, ये मानकर चलिए। इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता है। हो सकता है एक आधा बाबा आध्यात्मिक है, उसकी कुछ श्रद्धाएं हैं, लोगों को वो प्रार्थना करने के लिए केवल कहता है। कोई भी उसके पास समस्या लेकर आए तो कहेगा भगवान की पूजा करो, भगवान तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे। तो शायद ऐसा एक आधा बाबा अपनी आस्था के कारण, अपनी श्रद्धा के कारण प्रामाणिक हो सकता है। लेकिन जो बाबा अपने आप में भगवान आते ऐसा दावा करता है तो 100% पाखंडी है, ढोंगी है, लोगों को ठगने वाला है, ये मानकर चलिए। अभी इसको जाना कैसे जा सकता है, पहचाना कैसे जा सकता है? तो आप ही कुछ अपने रिश्तेदारों को ले जाइए, जो भी उनकी समस्या है उस समस्या को चिट्ठी में पहले से लिखिए। एक एक समस्या मन में रखिए। उन रिश्तेदारों को कहिए कि अपने मन में समस्या रखे, जो पहले से चिट्ठी में रखी है। और एक चिट उनकी जेब में है, दूसरी चिट के लिस्ट आपके पास है। और 20 एक रिश्तेदारों के बारे में कितना बाबा पहचानता है इसका खुद प्रयोग कीजिए। आपके ध्यान में आएगा कि ये प्रमाण कभी भी लॉ प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा नहीं होता है। स्त्री के पेट में बच्चा है, लड़का है या लड़की है, इसका प्रेडिक्शन करना, इसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
काकतालीय न्याय। कह दिया लड़का है और लड़का हा, कह दिया लड़की है और लड़की रही। अब स्त्री का तो लड़का या लड़की होगी, दो चांसेस है। इसलिए मैंने बहुत विस्तार से ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको समझाई है, उसके ऊपर वीडियोस के वीडियोस है। हमेशा कोई भी प्रेडिक्शन कहा जाए, अंदाजन कहा जाए, प्रोबेबल बातें कही जाए, तो 100 बातों में 30% से लेकर 70% करेक्ट रह सकती है। और इसमें बाबा को कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल ये नियम है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का, उसके आधार पर इतनी बातें सच ठहर सकती है। इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। इसके बावजूद अगर आपको किसी बाबा में इस ढंग का अंतर ज्ञान है ऐसा लगता है, तो उसके लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का सीधा 25 लाख का प्राइज है। हम 20 सवाल अपने जेब में रखेंगे, बाबा उसको पहचान कर बताए। हर सवाल मन में लाएंगे, लगे तो बाबा के सामने दूर से पढ़ेंगे, जाने कोई उसमें बदमाशी न की जाए इसलिए। और बाबा ने अंतर्ज्ञान से वो पहचान के बताया कि ये पढ़ा हुआ सवाल क्या था, तो भी उसको सीधा 25 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। अगर 90% भी करेक्ट रहा तो रहा सवाल 30% तो 70% तो कुछ न जानते हुए भी करेक्ट रह सकता है इंसान, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की वो मर्यादा है। इसलिए जाहिर आह्वान है। या फिर कोई अगर अंतर्ज्ञान के आधार पर अपने जेब में जो नोट है उसका नंबर भी बता दे, ये भी लगातार 2 बार वो सिद्ध कर बताए, तो भी उसको ये प्राइज मिल सकता है। उसके भक्तों के जेब की नोट नहीं। फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर जिस व्यक्ति के जेब में हम नोट देंगे वो नोट पहचाने, उसका नंबर बताए, तो भी ये प्राइज है। इन शॉर्ट इन बाबाओं को कुछ समझता नहीं है, कोई अंतर्ज्ञान होता नहीं है। वो एक कॉमन सेंस का उपयोग करते हैं, लोगों के आस्था का और श्रद्धा का उपयोग करते हैं, उसके आधार पर उनको ठगते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये हमेशा आप याद रखिए। सीधी बात है, हमारे देश में इतने बाबा हैं, इतने भगवान उनको प्रसन्न हैं, फिर भी हमारे देश में कितनी दरिद्रता है। आज भी 35% से ज़्यादा लोग दरिद्रता की रेखा के नीचे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी को पूछा गया था कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो उन्होंने कहा था कि इस देश की दरिद्रता दूर करना ये सबसे बड़ी समस्या है। इतने बड़े बाबा, इतने बड़े बाबाओं के शरीर में इतने भगवान आते हैं और एक मामूली समस्या हमारे देश से दूर नहीं कर सकते हैं। क्या जवाब है इस बात का? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।